हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए फटाफट से रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस एनटीए के डीजी की। लाइव आपको दिखाते हैं, अभिषेक सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में से कितने क्वेश्चन पेपर्स जो क्वेश्चंस थे वो कितने सिमिलर थे? देखिए, ये पूरी जांच कि कितने क्वेश्चन सिमिलर थे, 2 पीडीएफ थे, 3 पीडीएफ थे, 4 पीडीएफ थे, यह सब सीबीआई जांच के बारे में आएगा। मेरे लिए इतना पर्याप्त था कि 1 या 2 प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर, जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है। इसको जांच करने की जिम्मेदारी 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी पूरी फोरेंसिक्स लेके और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। कितने राज्यों तक कहां पर उसकी भी रिपोर्ट देखिए। जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके। हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर 1 इंच की भी, 1 आयोटा की भी सच्चाई है तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं। अब किस करने में समय लगेगा, हम जितना डिले करेंगे उतना यह समस्या बढ़ेगी। उतना अगर हमको री एग्जाम करना है तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे। तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा। अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं। जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहाँ इंतजार कर रहे हो तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली। तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा। पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहाँ सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं। तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। बड़ी जानकारी, पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। सड़कों पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सीबीआई करेगी पेपर लीक मामले की जांच। जयपुर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड मनीष। बड़ी जानकारी, जयपुर से मास्टरमाइंड मनीष की गिरफ्तारी हुई है। जल्द घोषित होगी नीट की नई तारीख। 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। हालांकि बड़ी कामयाबी यह हाथ लगी है कि मास्टरमाइंड मनीष को गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा रद्द कर दी गई है। जल्द ही जो नया स्केड्यूल है वो जारी हो जाएगा। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने इतनी मेहनत कर परीक्षा दी थी, जिन्होंने साल भर मेहनत की थी, न जाने कितने सपने संजोए होंगे, लेकिन किस तरीके से एक रैकेट काम कर रहा है। अब इसे एक पेपर लीक का मामला सिर्फ कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जो इसके पीछे काम कर रहा है, क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्या पेपर्स को अंजाम दिलवाना यानी कि एग्जाम से संपन्न कराना सरकार के लिए इतनी बड़ी बात हो गई है कि पारदर्शिता भी इसमें नहीं रखी जा रही है। बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल के बीच केंद्र सरकार और एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। 3 मई को जो परीक्षा हुई थी वो रद्द की गई है। सर, जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं। जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए।
इस तरीके से विश्व गुरु बनाएंगे वो। विश्व गुरु बनाने के कवायद में पेपर लीक हो रहा है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, बिहार में पेपर लीक हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो रहा है, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। और हम स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट होने के नाते अगर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं तो देख रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या मतलब इस तरीके से आप देश में शिक्षा की बहाली आप देख रहे हैं, शिक्षा दिन पर दिन बदहाल हो रखा है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश से सीधे सत्येंद्र का रुख करेंगे। सत्येंद्र, 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, परीक्षा रद्द कर दी गई है, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, सीबीआई जांच करेगी, और क्या कुछ अभी तक अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? 22,79,000 छात्रों ने देश भर में परीक्षा दी थी। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी, और आज ये जो एग्जाम था वो रद्द कर दिया गया है। और इस रद्द एग्जाम को लेकर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जो प्रदर्शन किया, और उनके साथ में एनएसआई के जो उपाध्यक्ष हैं रवि परमार हमारे साथ में भी अभी हम सीधे बात करते हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे ही बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे थी, क्या चाहते हैं। क्योंकि छात्र जो है पूरी साल भर तैयारी करता है, और उसके बाद यदि उनका ये पेपर रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये छात्र भी टूटता है और उसके परिवार भी टूटता है। तो ये रवि, आज आपने प्रदर्शन किया, क्या मांगे थी और क्या चाहते हैं कि छात्रों का जो पेपर था वो रद्द ना हो, उसके लिए क्या किया? देखिए, जिस तरह से लाखों छात्रों के भविष्य सरकार खिलवाड़ कर रही, 22 लाख छात्रों ने यहाँ परीक्षा दी थी, और 22 लाख छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ नहीं है, 22 लाख परिवारों के भविष्य का खिलवाड़ किया है, 22 लाख परिवारों के सपनों को तोड़ा है सरकार ने। जिस तरह से 22 लाख छात्रों ने कड़ी मेहनत करके, उनके परिवार ने कड़ी मेहनत करके उनको कोचिंग क्लासेस करवाकर उन्हें परीक्षा पास करने के लिए सक्षम बनाया, और उन्होंने बच्चों ने इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में दूर दराज सेंटरों पर जाकर परीक्षा दी, और सरकार ने चंद पैसों की ठनक में शिक्षा माफियाओं को पेपर भेज दिया, और जिससे 1 मिनट के अंदर 22 लाख परिवारों का सपना डॉक्टर बनने का टूट गया। यहाँ बड़ी बात है कि देश के 22 लाख परिवारों का सपना सरकार ने 1 मिनट में तोड़ दिया। देखिए हमारे साथ कुछ छात्र भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। छात्र के पीछे जरा आप पीछे दिखाएंगे। बेटा, आप गांव देहात से आती हैं और आपने पूरा साल भर मेहनत की, आप तो ठीक है ये पेपर दूंगा, आपकी मेहनत पूरी बेकार चली गई, आप 18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। मोनिका, देखिए तस्वीरें दिखाई, जो छात्र सीधी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बात करते हैं, देहात से आई है, परिवार भी एक जो किसान परिवार रहते हैं, कोई नौकरी पेशा भी रहते हैं, तो किसान परिवार से निकलकर बच्चियां यहाँ पहुंची हैं, परिवार से अलग रह रही हैं और तैयारी कर रही है। उनका पेपर आज रद्द हुआ है तो उनको कितना दुख होगा? क्या कहती है बेटा पेपर रद्द होने को लेकर? समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, क्योंकि सर हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी, और इस बार पेपर दे के बहुत खुशी हुई थी कि इस बार हम निकल जाएंगे, हमारी फैमिली को भी बहुत खुशी होगी। सर हम लोग छोटे से गाँव से आती हूँ, मैं बहुत ज्यादा छोटा सा गाँव है, मेरे पापा जी किसान है, उन्होंने मेरे को लोन लेके पढ़ाया है। सर ऑफलाइन कोचिंग कराई थी, मैं नरसिंहपुर की रहने वाली हूँ और भोपाल में रहती हूँ। सर मेरे पापा जी ने लोन लेके पढ़ाया, तो सर आप सोच सकते हैं, आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, जिस बाप ने, जो किसान है, जिसकी हैसियत नहीं है, उसने अपनी बेटी को, तो हमारे यहाँ पे बेटियों की इतनी, मैं जितनी उम्र की उतनी में शादी करा दी जाती है। मेरे पापा ने मेरे पढ़ाया है, और सर फिर आपको इस बात की स्थिति देखो। देखिए मोनिका, साफ शब्दों में बच्ची का जो शब्द आप देख रहे होंगे, बच्ची का जो दर्द है वो आप बयां कर रहे होंगे। मोनिका देख रहे हैं कि भाई गांव से आई बच्ची, किसान है, उसके परिवार के, और पिता ने लोन लेकर पढ़ाया और उसका ये पेपर रद्द हो गया, तो उसकी स्थिति और उसका दर्द समझा जा सकता है। एक और बेटी हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। बेटा, आपने साल भर तैयारी की, पद परीक्षा की, और क्या स्थिति जब आज आपका पेपर रद्द हो गया? अरे यही है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, आज मेरा सेकंड उसमें पेपर दिया है। ये आज इतनी दूर से मैं यहाँ पर पढ़ने गई है, क्योंकि मेरे घर में भी, हमारे यहाँ तो किसानी भी नहीं करता कोई, और इतनी मेहनत से मेरी मम्मी ने लोन उठाया, तो वही कारण मुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए सोचा है। आज उनकी उम्मीद थी मुझसे कि मैं कुछ करके उनको कुछ नाम आगे करके दिखाऊंगी, और हमारी एज में मेरे घर में शादी कर दी गई है सब लोग। आज मुझे एक मौका दिया था मेरे घर वालों ने, कुछ करके बताओ। आज ये पेपर रद्द हो गया है, अब इसकी वजह से अब पता नहीं क्या होगा आने वाली कल। आज हमारे घर वालों, अब अभी तो हमें एक चांस दिया था, अब पता नहीं चांस दे या नहीं दे। आगे भी अगर पढ़ाई नहीं
पढ़ाई तो है, कर रहे हैं, हम अभी भी कोचिंग कर रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। आगे अब अगर सरकार ने PNST का अगर एग्जाम डेट नहीं निकाली तो फिर तो हमारा करियर ही बर्बाद हो जाएगा। देखिए मोनिका, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, आपने तस्वीरें देखी होंगी, मैं तस्वीरें दिखा रहा था आपको लगातार। ये जो बच्चियां हैं मेरे साथ खड़ी हुई हैं, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। इन बच्चियों का दर्द, या फिर ये कहें कि देश के उन 22,79,000 छात्रों का दर्द, सरकार एक पल में उनका ये रोक नहीं पाई। कम से कम हर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाता है जिसमें धांधली ना होती हो, पेपर लीक ना होता हो। लेकिन ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है और एक जिसमें भी पेपर लीक हो गया और धांधली हो गई, यानी अब एक ही परीक्षा बची है देश की, वो यहाँ पर हो गई है। 3 मई को परीक्षा कराई जाती है जिसमें धांधली होती है, जिसके बाद अब आखिरकार आकर पेपर को रद्द करना पड़ता है। जो एग्जाम हुआ था, लौटेंगे सत्येंद्र आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट बता दें दर्शकों को। नीट पेपर लीक पर भारी बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से पेपर लीक का ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर बवाल की स्थिति है। सरकार के खिलाफ NSUI का हल्ला बोल देखने को मिला है। NTA ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। तो बड़ी जानकारी यहां पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों का गुस्सा चरम सीमा पर, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। NSUI ने हल्ला बोला है सरकार के खिलाफ, बाकायदा प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, हाथों में तख्तियां लेकर यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी जानकारी, जगह जगह से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। के विद्यार्थी जो है, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं, नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। इस तरीके से अगर पेपर लीक होते रहेंगे, मोदी सरकार और NTA पेपर कराने में कामयाब नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल है और हम लोगों को ये अंदेशा भी है कि इसमें सरकार और प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से जो है ये पेपर लीक हुआ है। आप देखिए कि 21 तारीख को, मतलब 1-2 दिन पहले ही पेपर जो है लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया। समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, विद्यार्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने NTA को लिखा, NTA को लिखा, तब जाके उन्होंने DG पुलिस को, मैंने सुना है या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस SOG को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि FIR तक दर्ज नहीं कर रहे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप FIR दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो, आपने बैठा रखा उनको, आप उनका अरेस्ट करें, कार्रवाई शुरू करें, जांच शुरू करें। पूरी राजस्थान की बदनामी हो रही थी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे स्टेशन दिए होंगे। SOG संस्था जो है उनके अधिकारियों में समझ पैदा हो गई कि हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर CBI इंक्वायरी की जांच। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई जवाब नहीं है। सुना आपने, 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने इतनी मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन बाद में पेपर लीक का यह मामला, परीक्षा रद्द कर दी जाती है। साल भर की मेहनत का क्या? शिक्षा मंत्री जो कुर्सी पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं तो वो मौन है। पहला मामला नहीं है कि आप मौन है, सवाल इसीलिए लाजमी है क्योंकि बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। हर साल यही मामले हर बड़े एग्जाम पे आखिर कैसे सामने आ जाते हैं? क्यों जांच पड़ताल नहीं होती कि क्या इनके पीछे वाकई में कोई संगठित ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो काम कर रहा है? इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा?
सीबीआई जांच की बात कह दी गई है, तो क्या ये कह देना और सीबीआई जांच होगी, ये सब बस इतिश्री कर देना है? आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सत्येंद्र बने हुए हैं, स्तुति पाठक बने हुए हैं। लगातार हम आपको सुबह से एक बड़ी कवरेज इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के भविष्य की बात है, दिखा रहे हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, धर्मेंद्र प्रधान के पास कोई जवाब नहीं। हर बार यही स्थिति देखने को मिलती है, हर साल बड़े एग्जाम्स, पेपर लीक, क्यों जांच पड़ताल नहीं होती? कि क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है जो काम कर रहा है? देखिए, किसी के पास नीट यूजी की परीक्षा का किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। 3 मई में परीक्षा कराई जाती है। परीक्षा के बाद से ही लगातार गड़बड़ियों की बात कही जाती है। परीक्षा का पूरा पेपर अगर देखा जाए तो लीक हो चुका है। लीक कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, ये पूरा एक जांच पे डाल दिया गया है कि अब जांच एजेंसियां जांच करेंगी और रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन किसी के पास किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं है। चाहे वो 2024 में बात कर ले, जब लीक की परीक्षा हुई थी, तब भी पेपर लीक हुआ था, तब भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और एक बार फिर 2026 में जब नीट की परीक्षा कराई गई, यानी कि जो 22 लाख से भी अधिक छात्र छात्राएं हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया है। पूरा एक खिलवाड़ है। जिस तरीके से अब जो छात्र छात्राएं हैं वो भी सड़कों पर है, जो विपक्षी पार्टी है वो भी छात्रों का सपोर्ट कर रही है कि आखिर सरकार ने क्यों नहीं एक रणनीति बनाई, और रणनीति अगर बनाई होती तो शायद ये जो पेपर लीक का मामला है ये ना होता, सीबीआई को इन्वॉल्व ना करना पड़ता अगर सरकार ने बड़ी रणनीति बनाई होती। लेकिन अब नीट की जो परीक्षा थी दोबारा से कराई जाएगी, उन तारीखों का कब तक ये ऐलान होता है ये जरूर देखना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो नीट की परीक्षा में जिन लोगों ने पेपर लीक किया, पेपर आया कहां से, ये एक सबसे बड़ा सवाल का विषय बना हुआ है। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट कब तक की सबमिट करती है ये जरूर देखना होगा। पूजा, क्या इसके पीछे आशीष लगता है कि कोचिंग संस्थान जो हैं उनका भी किसी तरह का कोई हाथ होगा, या ये एक इकोसिस्टम है जो चलता चला रहा है जिसका खुलासा होना जरूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जब नीट की जो परीक्षा छात्र छात्राएं देते हैं या नीट की जब तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पर वो कोचिंग का जरूर सहारा लेते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंगें आपने देखी होंगी पूजा की, बड़ी बड़ी कोचिंगों में तमाम बच्चे जो है वो नीट की पढ़ाई करते हैं, उनको वहाँ के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऐसे में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर भी हो सकता है या कोई एक गिरोह भी हो सकता है कि जो पूरी तरीके से एक्टिव रहा हो। और जब नीट की परीक्षा पर जहां हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं आशीष, जहां हम टेक्नोलॉजी, हाईटेक टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, इन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं इस पर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है, काफी हाईटेक चीजें की जा रही है, तो ये हाईटेक चीजें भी क्या इस तरह की चोरी रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही? एआई सर्विलेंस, इन सब चीजों का क्या हुआ जो पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज होती है कि जब इस तरीके की परीक्षाएं कराई जाती हैं तो उसमें तैयारियां की जाती हैं, उसमें बकायदा जो इंटेलिजेंस की टीम होती है उसको एक्टिव किया जाता है, जो सेंटर्स होते हैं वहां पर बकायदा इंटेलिजेंस की टीम एक्टिव होती है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी होती है। और अगर देखा जाए कि जब जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया होते हैं उन पर पहले से ही जो जांच एजेंसियां हैं पहले से ही निगरानी रखती है। ऐसे में देखिए, एक बड़ा फेलियर तो कहा ही जा सकता है कि ये बड़ा फेलियर है जिस तरीके से 22 लाख से भी अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी और उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ। नीट की परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। बिल्कुल, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी, लेकिन ये भी देखना होगा आशीष कि सीबीआई जांच करेगी तो क्या ये कहकर सिर्फ भरोसा दिलाया जा रहा है और वक्त काटा जा रहा है, या वाकई में ये जो पूरा नेटवर्क हर साल एक्टिव हो जाता है इस नेटवर्क को भी काटने का, खत्म करने का काम हो पाता है? लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जगह से। सत्येंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र भी हमारे साथ है। सत्येंद्र, आपके साथ कई छात्र भी हैं, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि अब जब पेपर्स कैंसिल कर दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि री एग्जामिनेशन होगा, तो क्या सिर्फ 22 लाख छात्रों का जो नुकसान हुआ है वो री एग्जाम से उसकी भरपाई हो पाएगी? छात्रों का इस पर क्या कहना है?
जो एनएसयूआई के उपाध्यक्ष थे रवि परमार, जिन्होंने प्रदर्शन किया छात्रों के साथ में, उनका मानना हो, उनका सीधा तौर पे ये कहना है कि जो छात्र गांव देहात या फिर दूर दराज से आते हैं और उनकी अगर एक साल की मेहनत एक पल में चौपट कर दी जाए तो ये छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है, उनके परिवार के साथ अन्याय है। ये दो चीज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन दूसरा इसमें सबसे बड़ा अहम बिंदु है, अब ऐसे भी छात्र हैं जिनकी बेचारे जो कई सालों से उनको लगन थी, मेहनत थी उनकी, उनको लग रहा था कि वो इस बार नीट की परीक्षा पास करके उनकी जो मेहनत थी वो चंद पैसों की खनक के आगे जो जालसाज थे और जो पैसे कमाने की ललक रखते थे, उन्होंने उनका भविष्य चौपट कर दिया। तो ऐसे में ऐसे छात्र हैं जो बेचारे कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, जो केंद्र में बैठी सरकार है, आज हाईटेक जमाना है। अब अगर मोनिका, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है कि अगर नीट की परीक्षा जो देश भर में आयोजित होती है, अगर राज्यों की बात कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर राज्य अपने राज्य में जो परीक्षा आयोजित कराते हैं तो चलो ठीक है, कह सकते हैं कि लीक हो गया हुआ, लेकिन ये तो देश भर की परीक्षा, देश भर में चाहते एक ही दिन परीक्षा आयोजित करते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि यूपीएससी की परीक्षा, क्या उसको भी ये उसका भी पेपर लीक होना चाहिए, या उसका पेपर क्यों नहीं लीक होता है? इसकी परीक्षा पास करके जो सत्ताधारी पार्टी में आके या फिर जो उनकी जिम्मेदारी रहती है, तो जिम्मेदारी से निभाते हैं कि भाई आज एनटीए के चेयरमैन थे या फिर उनके नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो परीक्षा ले रहे हैं, वो परीक्षा करवा रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? ऐसे में तमाम वो लोग हैं जिनकी सभी की जिम्मेदारी बनती है और देश की कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करके आते हैं, वो परीक्षा अधिकारी बनते हैं। तो ये बच्चों का बेचारे जो भविष्य है, देश का भविष्य है, इनका परीक्षा क्यों, इनकी परीक्षा में गांधी क्यों नहीं रोक पाए? अब खैर बहरहाल देखना ये होगा कि सीबीआई जो जांच सीबीआई के हाथों मिली है, सीबीआई इस पर क्या तथ्य निकाल कर लाती है और क्या इसका भंडाफोड़ करती है। लेकिन अभी तक जिस तरह से बच्चों का ये कहना है कि उनकी जो परीक्षा हुई है वो रद्द नहीं की जानी चाहिए, उनका जो पेपर हुआ है वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की है, 18 घंटे पढ़ाई की है, अटूट पढ़ाई की, अटूट मेहनत की है, और उसके बाद एक पल में उनका पेपर रद्द किया जा सकता है। मोनिका। बिल्कुल सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी हम आपका जल्द रुख करेंगे और छात्रों से भी उनके विचार जानेंगे, क्या कुछ वो सोच रहे हैं री एग्जामिनेशन को लेकर, नए स्केड्यूल को लेकर, जो अब कहा गया है उन तमाम बातों को लेकर, क्या वो सीबीआई जांच से संतुष्ट भी हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुटे हुए हैं। स्तुति का भी रुख कर लेते हैं, स्तुति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, दिल्ली से स्तुति का रुख करेंगे। स्तुति, लगातार देश भर में हम देख रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हर बार यही चीजें देखने को मिलती हैं। कैसे इस एजुकेशन माफिया का खात्मा हो पाएगा, कैसे इस पूरी चेन को तोड़ा जा सकेगा? और अब जो सीबीआई जांच की बात कही गई है, क्या आपको लगता है ये वाकई में काफी होगी इस पूरी चेन को, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए? सौंप दी गई है और 2 लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो भी हो चुकी हैं। हालांकि लेकिन इस मामले में सवाल खड़ा होता है बुनियाद में कि 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ था तो एनटीए की तरफ से इसमें भी कहा गया था कि पेपर रद्द किया जाता है, एक बार फिर पेपर लीक हो जाता है और एनटीए पेपर रद्द कर देती है। लेकिन फिर भी सवाल खड़ा होता है कि एनटीए को ये जिम्मेदारी नहीं थी कि किसी के पेपर में किसी तरह की धांधली ना हो, लेकिन बार बार एनटीए पूरी तरह से फेल हो रही है। हालांकि सरकारें जो है वो विफल होती नजर आ रही है। अभी भी सीबीआई जांच सौंपी गई है, सीबीआई अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। हालांकि सवालों को लेकर अगर बात करें तो 2 लोगों का मनीष यादव, जिनको जम्मू कश्मीर से जो है अभी तक अरेस्ट किया गया, कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड थे। ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें 500 से ज्यादा लोग थे जिनको सवाल जो थे वो फॉरवर्ड किए गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ऐसी जिम्मेदारी एनटीए को दी जाती है, उन जिम्मेदार लोगों को दी जाती है, तो विफल कैसे हो जाते हैं? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि परीक्षा में धांधली नहीं होगी, उसके बाद भी धांधली हो जाती है। 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और ऐसे में हमने दिल्ली में भी प्रदर्शन देखा, सवाल सरकार से डायरेक्ट बच्चों को पूछते देखा, जिसमें कहा गया कि कब तक ऐसे पेपर लीक होता रहेगा, कब तक इस पर रोक नहीं लगे, क्योंकि सरकारें पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। हर बार यही भरोसा दिया जाता है कि जो माफिया है उनको पकड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, जांच किसी न किसी एजेंसी को सौंप दी जाती है। लेकिन उसके बाद फिर अगली बार जो पेपर होता है तो ऐसी धांधली जो है वो सामने आती है और पेपर फिर लीक हो जाता है, उसको रद्द करना पड़ता है। क्या इस पर पूरी तरह से शिकंजा कोई एजेंसी कर सकती है? क्या इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है? और आप ये भी लिखेंगे कि किसी न किसी के कनेक्शन निकलते हैं, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर पेपर लीक होते हैं। तो कहीं ना कहीं एजेंसी और सरकार दोनों तरफ सवाल खड़े होते हैं। क्या सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, लोगों की गिरफ्तारियां होंगी क्या? उसके बाद में क्या ये सरकार बिल्कुल इस बात की गारंटी दे सकती है कि अगली बार जो पेपर होगा तो लीक नहीं होगा, माफियाओं को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा?
बिल्कुल, चलिए स्तुति जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका, और नजर बनाए रखिएगा। सत्येंद्र और आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विरोध प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है, ऐसे में देखना होगा कि कैसे इस चेन को अब तोड़ा जा सकेगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें नासिक से, जहां पर नीट पेपर लीक में गिरफ्तारी हुई है। क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, राजस्थान पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। होलिया बदलकर आरोपी रह रहा था, छुप कर रह रहा था। तकनीकी जानकारी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान से महाराष्ट्र तक कैसे ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, कैसे इसके तार फैले हुए थे, इसका खुलासा एक एक कर हो रहा है। कुछ पैसों के लालच में एक संगठित गिरोह किस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरकार इस पर चुप्पी साधे सब कुछ देख रही है। कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है, चलिए कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं, हुई भी हैं, ठीक है, कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच हो रही है, अच्छी बात है, सरकार एक्टिव है। लेकिन क्यों इन मामलों को रोका नहीं जा रहा? ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मामला सामने आया हो, पहले भी हर साल यही तस्वीरें सामने आती हैं। क्यों सजग नहीं होती है सरकार एग्जाम्स को संपन्न कराने के लिए? आज सवेरे राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस का एक पथक यहाँ पे आने वाला है उस एक्यूज को हिरासत में लेने के लिए। अकॉर्डिंगली इस एक्यूज को उनके हिरासत में दे दिया जाएगा। तो एक और बड़ी अपडेट हम आपको यहाँ पर बता रहे थे, नासिक से गिरफ्तारी और हुई है। एक युवक की जो कि होलिया बदल कर रह रहा था, अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ